हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। ज्योग्राफीज एनसीईआरटी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए कांचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी गॉडविन ऑस्टिन, डी अनाईमुदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, K2, अनाईमुदी। कौन सी है इंडिया की हाईएस्ट पीक? भारत का ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? ए बी सी में से आपको बताना है। कांचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, गॉडविन ऑस्टिन है, अनाईमुदी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका आंसर है K2। आंसर है K2, गॉडविन ऑस्टिन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता हिमालय की, व्हाट इज द हिमालयन हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो कांचनजंगा होता। अगर हिमालय लिखा होता, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में आता है कांचनजंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूछा है इंडिया का हाईएस्ट पीक, तो क्या है? K2। ठीक है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? एवरेस्ट। इंडिया का K2, वर्ल्ड का एवरेस्ट, और हिमालयन हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया है आपका कांचनजंगा। ठीक है। एक बार मैप में फिल करते हैं। ये है आपके सामने मैप। K2, यहाँ है आपका K2। ठीक है। यहाँ आपका कांचनजंगा। ठीक है। सिक्किम और ईस्टर्न नेपाल। और फिर है आपका अनाईमुदी। अनाईमुदी अनाईमुदी को कहा जाता है एवरेस्ट, साउथ का एवरेस्ट। ठीक है। साउथ का एवरेस्ट कहा जाता है। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क है और केरला के इडुक्की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है, और एराविकुलम नेशनल पार्क है। अनाईमुदी मीन्स एलिफेंट फॉरहेड, हाथी का माथा। ये है आपका K2। ये है आपका कांचनजंगा। यहाँ है आपका एवरेस्ट, और ये है आपका अनाईमुदी। ठीक है। ये है आपका कांचनजंगा। ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? K2। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालयन? आपको हिमालयास की 3 रेंजेस बतानी है। आपको हिमालय की 3 रेंजेस बतानी है। कौन सी हैं? मैप में देखते हैं पहले। हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंज पूछिए, ट्रांस हिमालयन। ये हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, एक पढ़ते हैं हिमालयन। ठीक है। और यहाँ किसकी पूछी है? हिमालय की पूछी है, ट्रांस की नहीं। तो ट्रांस हिमालयन की कौन सी है? सॉरी, हिमालयन की कौन सी है? पहला है आपका ग्रेटर हिमालय। ये एक मिनट, ये है आपका, एक ये हिमालयन रेंज है, एक ये है आपका, और एक ये है आपका। ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकंड है लघु हिमालय, यानी कि लेजर हिमालय, जिसे हिमाचल भी बोलते हैं। थर्ड है आउटर हिमालय,
बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 रेंजेस कौन कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, हमने 3 रेंजेस पढ़ी। 3 रेंजेस कौन कौन सी पढ़ी है हमने? ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहत हिमालय, सेकंड लेजर हिमालय मतलब लघु हिमालय जिसे हिमाचल भी कहते हैं, फिर है बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय जिसे शिवालिक भी कहते हैं। तो इसमें आंसर का कौन सा होगा आपका? ए। ठीक है, कौन कौन सा हमने पढ़ा? ग्रेटर, लेजर, आउटर। ग्रेटर मतलब बाह्य हिमालय, बृहत हिमालय, बाह्य हिमालय कह रहे हैं, बृहत हिमालय यानी हिमाद्री, फिर है लघु हिमालय यानी लेजर हिमालय हिमाचल, फिर है आपका आउटर हिमालय यानी शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन? उत्तरी मैदान में सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी है? ए बांगर, बी खादर, सी भाबर, डी तेराई। आपको बताना है कि उत्तरी मैदान में सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? बांगर, खादर, भाबर, तराई। ए बी सी डी बताना है आपको। तेराई, जैसे डी हम देखते हैं, तेराई रीजन। ठीक है, तेराई रीजन क्या है? जब नदियां पहाड़ों से उतरती है, पहाड़ों से उतर, तेराई रीजन को क्या कहा जाता है? मार्शी लैंड, मार्शी लैंड कहा जाता है। गीली और नम भूमि होती है, यहाँ घने जंगल होते हैं, ऊंची घास की मैदान होती है, सॉरी ऊंची घास होती है। जैसे तेराई का अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपका है चंपारण, जहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है तेराई का। ठीक, मार्शी लैंड का। अगर हम भाबर देखें, भाबर क्या होता है? भाबर जब नदियाँ पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं और नदियाँ इन्हीं सतह के नीचे से बहती हैं। तो भाबर जो है, भाबर जो है ये वाला जो है, यानी शिवालिक जहाँ जा रहा है उसके फुट हिल्स में है, यानी हिमालय के कदमों में है। ये शिवालिक के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो है भाबर। कंकड़ पत्थर मोटे जलोढ़ पंख से बनी होती है भाबर। और फिर है आता है आपका तेराई। ठीक है, तेराई भाबर हो गया। खादर क्या होता है? खादर होती है नदी के बाढ़ के मैदान में पाई जाने वाली यंग और हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यानी खादर जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और बाढ़ बाढ़ वाली मिट्टी होती है ये। ठीक है, नदी के बाढ़ के मैदान में पाई जाने वाली ये मिट्टी होती है खादर। अब लास्ट बचता है बांगर। बांगर, बांगर क्या है? बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ठीक है, जो लोकेट होती है नदी से ऊपर, यानी थोड़ी जो फ्लड प्लेन होते हैं, फ्लड प्लेन तो हो गया आपका खादर, जैसे ये नदी है, जैसे ये रिवर जा रही है तो नदी जब बाढ़ लाती है तो इसके पास क्या हो गया? ये खादर, और उसके ऊपर का जो हो गया दूर वाला हिस्सा ये होता है बांगर। ये कम उपजाऊ होती है और ज़्यादा रेतीली होती है बांगर। वही खादर क्या होती है? उपजाऊ होती है, हाईली फर्टाइल और यंग होती है, क्योंकि जब भी नदी अपने साथ बाढ़ लाती है, मिट्टी लाती है, वो होती है उपजाऊ मिट्टी यानी कि खादर। और जो उसके बाद वाली होती है ऊंचे स्थान पे जो होती है नदी से दूर होती है उसे कहते हैं बांगर। तो क्वेश्चन पूछा है कि ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल कौन सा है इसमें? ठीक है, कौन सा है? बांगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में अंतर बताना है आपको। ए ऑप्शन है वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट एंड ब्रेक्स।
पश्चिमी घाट लगातार है, मतलब एक पहाड़ ही लगातार हैं, और पूर्वी घाट में रुकावटें हैं यानी कटी फटी हैं। ईस्टर्न घाट आर हायर, ऊंचे घाट ऊंचे हैं, सॉरी पूर्वी घाट ऊंचे हैं। एंड सी, नो रिवर फ्लो थ्रू वेस्टर्न घाट। सी कहता है कि पश्चिमी घाट में कोई नदी नहीं बहती। डी, ईस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल। डी बोलता है पूर्वी घाट ज़्यादा बारिश वाली होती है। इसमें से आपको कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताना है आपको। इसका आंसर है वेस्टर्न घाट और कंटिन्यूअस यानी लगातार हैं, और पूर्वी घाट कटा फटा है, पूर्वी घाट में रुकावटें हैं। ठीक है, यानी ए आंसर। नेक्स्ट, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि भाबर और तराई रीजन में अंतर बताना है आपको। भाबर और तराई रीजन में अंतर बताना है। अभी मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में कि भाबर और तराई में क्या अंतर है। क्या रिवर डिसअपियर हो जाती है और तराई मार्शी होता है। तराई हैज़ मोर एलुवियल सोइल, भाबर रिसीव्स मोर रेनफॉल। डी, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। आपको बताना है इसमें ए, बी, सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। हाउ डू भाबर एंड तेराई रीजन्स डिफर। इसका आंसर है रिवर्स डिसअपियर इन भाबर एंड तेराई इज मार्शी। अभी बताया था जब नदियां जो हैं पहाड़ से उतरती हैं, अपने साथ मलबा पत्थर जमा करती हैं, कंकड़ पत्थर जमा करती हैं, तो नदी क्या है इसकी सतह से नीचे से होकर गुजरती है। ये हिमालय के फुटहिल्स में है यानी साउथ ऑफ द शिवालिक, अपने साथ कंकड़ पत्थर और मोटे जलोढ़ से बनी होती है। वही तराई क्या है, तराई क्या है आपका मार्शी लैंड है। तराई क्या है मार्शी लैंड है, जहाँ एग्जाम्पल भी दिया था वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। तराई है मार्शी लैंड, यानी आंसर है आपका बी। नेक्स्ट,